नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी आखिरकार इतने मजबूर क्यों हो गए कि अपनी बातें भुलाकर बिहार में 10,000 वाली रेवड़ी बांटने को मजबूर हो गए। और 10,000 की मदद मिलने के बावजूद महिलाएं नाराज क्यों हैं? पीएम मोदी और नीतीश कुमार को क्या खरी खरी सुनाई है 10,000 लेने वाली महिलाओं ने, उनकी बात भी आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं कि योजना क्या है जो बिहार चुनाव से पहले ट्रम्प कार्ड मानी जा रही है, या यूं भी कह सकते हैं कि चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है। योजना का नाम आपको पहले बता देते हैं। बिहार की महिलाओं के लिए इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जहां 75 लाख महिलाओं को पीएम मोदी ने 10-10 हजार रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए हैं। दावा है कि इस पैसे से महिलाओं का उत्थान किया जाएगा, महिलाएं कारोबार कर पाएंगी। योग्यता क्या है पहले वो आपको बताते हैं, उसके बाद इस योजना का विश्लेषण भी करेंगे कि क्या वाकई उत्थान हो पाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में आर्थिक सहायता की पहली किस्त 10,000 रुपए जो पीएम मोदी ने आज ट्रांसफर कर दी। काम शुरू करने के 6 महीने बाद मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता मिल सकती है। योजना का मकसद क्या है? महिलाओं को रोजगार शुरू करने में सहयोग और प्रशिक्षण। योजना की खासियत समुदाय आधारित योजना है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं होंगी मुख्य लाभार्थी। वित्तीय मदद और कार्य प्रशिक्षण दोनों दिया जाएगा। तो ये योजना है। और किन महिलाओं को योग्य माना गया है? बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? या तो 12वीं पास होनी चाहिए महिला, या आईटीआई की हो, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हो, या फिर समकक्ष कोई कोर्स किया हो। आयु सीमा है 18 से 60 साल तक। सभी धर्म और जातियों के लिए लागू है। ट्रांसजेंडर भी इसके पात्र हैं। परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। तो ये योग्यता है बिहार में 10,000 रुपये पाने के लिए महिलाओं के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या 10,000 से उत्थान हो जाएगा? क्या ये योजना महिलाओं के उत्थान के लिए है या फिर एनडीए की सरकार बनाने के लिए है? अगर महिलाओं की इतनी चिंता थी तो चुनाव के नजदीक ही इस योजना को आखिरकार क्यों लाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे महिलाओं का उत्थान हो जाएगा या नीतीश कुमार का जादू फीका पड़ चुका है? पीएम मोदी को समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। बिहार की महिलाएं, 10,000 रुपये पाने वाली महिलाएं भी नीतीश कुमार को सुना रही हैं। क्या कहा आगे आपको दिखाएंगे। पहले इस योजना को लेकर पीएम मोदी का नजरिया आपको बताते हैं कि पीएम मोदी किस तरह की बातें किया करते थे और अब आखिरकार इतने मजबूर क्यों हो गए कि अपनी ही बातों को भूल गए। पीएम मोदी ने जिस मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं को जमकर कोसा, पानी पी पी कर सुनाया, देश के लिए खतरनाक बताया, आज उसी फॉर्मूले पर पीएम मोदी 10-10 हजार रुपए आखिरकार क्यों बांट रहे हैं? ना लेने वालों का इसमें ज्यादा भला है और आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य के खजाने पर कितना बोझ पड़ने वाला है। पीएम मोदी क्या कहते थे, जरा सुनिए। लोकसभा चुनाव के वक्त पीएम मोदी के क्या विचार हुआ करते थे? नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी। दोस्तों, इसलिए अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है।
रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। तो पीएम मोदी दावा किया करते थे कि मुफ्त की रेवड़ी का जो कल्चर है उसे देश की राजनीति से हटाना है, ये देश के लिए खतरनाक है, ये देश को बर्बाद कर देगा, श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे, फला देश जैसे हालात हो जाएंगे। इस तरह की बयानबाजी पीएम मोदी ने लगातार की। फिर पीएम मोदी आखिरकार मुफ्त की रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं? अब कहा जाएगा कि भैया ये तो मुफ्त की रेवड़ी नहीं, ये तो महिलाओं के उत्थान की योजना है। आप बताइए 10,000 रुपए में कौन सा कारोबार हो जाता है? और 6 महीने के अंदर 10,000 रुपए में आखिरकार महिलाएं कौन सा कारोबार करके सरकार को यह दिखा सकती हैं कि बाद में उन्हें 2 लाख रुपए की सहायता मिल जाए, जिस योजना से लेने वाले को ज्यादा फायदा ना हो और देने वाली सरकार के बजट का रायता फैल जाए। उस योजना को मुफ्त वाली रेवड़ी ही कहा जाएगा, जो बिहार में इस वक्त बांटी जा रही है। सच्चाई इतनी सी है। और महिलाओं का क्या कहना है? जिन महिलाओं को यह लाभ मिल रहा है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आप देखिए, महिलाएं क्या कहती हैं। महिलाएं जो जीविका दीदी योजना से जुड़ी हैं, दैनिक भास्कर की हेडलाइन देखिए, 10,000 में कुछ नहीं होगा, सरकार कर्ज माफ करे, जीविका दीदियों के खाते में आएगा पैसा, कितना असर करेगा, नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है या नहीं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट क्या कहती है, जिसमें महिलाएं क्या कहती हैं? सुनने में तो आ रहा है कि 10,000 रुपये मिलेंगे, हमने तो पहले से जो लिया है उसमें ही परेशान हैं, वही पैसा जमा हो जाए तब ना, ये पैसा मिलेगा तो देखेंगे। नीतीश कुमार हम लोगों का यूज करते हैं, जीविका से खराब कोई मॉडल नहीं है, जीविका के लोग अंग्रेजों से भी बुरे हैं। जो जीविका योजना के तहत लोन दिया जाता है महिलाओं को, उसमें बहुत सारी महिलाओं ने लोन लिया है, वो चुकाया नहीं जा रहा, तो अंग्रेजों के साथ तुलना कर रही है महिलाएं। आगे क्या कहती हैं? बक्सर की जीविका दीदी पुष्पा देवी के अकाउंट में 26 सितंबर को सरकार की तरफ से 10,000 रुपये आने वाले हैं, फिर भी वो खुश नहीं है। वजह है सिर पर चढ़ा कर्ज। उन्होंने जीविका से 30,000 रुपये ले रखे हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनी को भी 1.5 लाख रुपए देना है। लक्ष्मी देवी जैसी 75 लाख महिलाओं को डर है कि 10,000 रुपये तो इसी कर्ज को चुकाने में चले जाएंगे, यानी इतने पैसे में कर्ज भी नहीं चुकाया जाएगा, तो आखिरकार कारोबार कैसे करेंगी? बिहार में 3 करोड़ 41 लाख महिला वोटर हैं, जिसमें 1 करोड़ 36 लाख जीविका दीदी हैं, यानी करीब 40% महिला वोटर जीविका दीदी योजना से जुड़ी हैं। इस लिहाज से उनके खाते में 10,000 रुपये भेजने का फैसला नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है और कुल मिलाकर 7500 करोड़ इसमें खर्च होने वाले हैं। यानी सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं को चला गया और महिलाओं को ज़्यादा लाभ भी नहीं हुआ। महिलाएं कहती है कि पहले से जो कर्जा है वो चुकाएंगे या 10,000 में कारोबार करेंगे। साथ ही महिलाएं सवाल भी करती है कि 10,000 में आखिरकार कौन सा कारोबार होता है? मोदी सरकार ने महंगाई को आखिरकार कितना आंक लिया है? 10,000 रुपये में कितना बड़ा कारोबार खड़ा किया जा सकता है, या मामूली कारोबार भी किया जा सकता है या नहीं? क्या पीएम मोदी ये बता पाएंगे? तो कुल मिलाकर ये मुफ्त वाली योजना दिखाई देती है। मुफ्त वाली योजना की इस राजनीति में मैं पीएम मोदी को सही मानता हूं। पहले वाले बयान को लेकर वाकई मुफ्त वाली राजनीति देश को बर्बाद कर रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी युवा सड़कों पर आ रहे हैं क्योंकि सरकार भर्तियां पूरी नहीं कर पा रही, ये सच्चाई है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सैलरी देने में, पेंशन देने में सरकार को परेशानी आ रही है, संकट आन खड़ा होता है बार बार, ये एक सच्चाई है। राहुल गांधी चाहे खटाखट वाले डायलॉग बोले, चाहे पीएम मोदी 10,000 रुपये बांटे, वक्त के साथ ये साबित हो रहा है कि मुफ्त की राजनीति अब कंट्रोल से बाहर जा रही है। चलो एक लिमिट तक बिजली पानी बुनियादी जरूरत समझ में आती है, लेकिन पैसे बांटने का कल्चर वाकई देश के लिए खतरनाक है। हमारे देश की इतनी आबादी है, हमारे देश में बहुत सारी बुनियादी समस्याएं हैं, नौकरी का मसला है। अगर पैसे बांटने का कल्चर ऐसे आगे बढ़ेगा तो फिर जो भर्ती के लिए युवा तैयारी करते हैं उनका कोई मायना नहीं है, चाहे किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो। जब सरकारों का पैसा मुफ्त वाली योजनाओं पर खर्च हो जाएगा तो फिर सड़कें कहां से बनेगी, भर्तियां कहां से पूरी होंगी, सैलरी कहां से मिलेगी? ये तमाम सवाल आज देश के सामने, ये सच्चाई है। बुनियादी जरूरतें पूरी होनी चाहिए सरकारी खर्चे पर, अच्छे अस्पताल होने चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए। आप सोच कर देखिए कि महिलाओं को पैसे देने के दाम पर जो 10,000 रुपये की मदद की गई है, उससे महिलाओं के परिवार का तो उद्धार नहीं होगा, लेकिन इन 7500 करोड़ रुपए में कितने स्कूल सुधर सकते थे? अगर एक स्कूल को सुधारने में, उसकी इमारत सुधारने में 2 करोड़ का खर्च आता है तो 3700 से ज़्यादा स्कूल ठीक हो सकते हैं, तो 3700 स्कूलों का उद्धार हो सकता था। लेकिन अब क्या हुआ? न लेने वाले का ज़्यादा फायदा हुआ और सरकार का इतना बजट चला गया।
यही हो रहा है, चाहे बीजेपी शासित राज्य हो, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे आम आदमी पार्टी की कहीं सरकार हो। मुफ्त वाली राजनीति मैं वाकई मानता हूं कि अब खतरनाक लेवल पर चली गई है, क्योंकि इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत की थी तो बिजली पानी का मामला था, फिर ये जो कैश ट्रांसफर वाला मामला हुआ है ये समझ नहीं आता। ऐसे में पीएम मोदी का वो डायलॉग मुझे याद आता कि पैसा क्या मामा के घर से आता है, पब्लिक का पैसा है। चाहे कर्नाटक की सरकार हो, चाहे हिमाचल की सरकार हो, चाहे पंजाब की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, सरकार अपने वोट बैंक के फायदे के लिए अगर जनता को मुफ्त की रेवड़ी बांटती है और जनता का भविष्य खराब होता है तो ऐसी योजनाएं किसी काम की नहीं है। ये योजनाएं गंभीर सवाल उठा रही हैं कि जनता के टैक्स के पैसे पर क्या वोट खरीदे जा रहे हैं। ये सवाल अब वाजिब हो चला है। आज कोई 10,000 ट्रांसफर कर रहा है, कल कोई 15,000 ट्रांसफर करने की बात करेगा, लेकिन हमें सोचना होगा कि आखिरकार ये मामला कहां जाकर रुकेगा, क्योंकि सरकारों के पास बजट तो लिमिट में होता है। ऐसे में थोड़े फायदे के लिए देश के भविष्य का नुकसान हो रहा है। महिलाओं को आप ट्रेनिंग दीजिए, वोकेशनल ट्रेनिंग दीजिए, स्किल डेवलपमेंट पर काम कीजिए, उसके बाद उन्हें रोजगार के मौके मुहैया कराइए, चाहे वो किताबी पढ़ाई हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट वाली पढ़ाई हो, उसके रास्ते पर देश को ले जाइए, रोजगार के मौके मुहैया कराइए। ये मुफ्त वाली रेवड़ी वाकई अब देश के लिए खतरनाक हो चली है, इस बात में पूरी सच्चाई है। लेकिन क्या पीएम मोदी भी अपनी बात को भूल गए हैं? ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर किस बात को लेकर कहा जाता है कि यार मोदी की गारंटी की दुनिया में मिसाल दी जाती है। फिर बीजेपी नेताओं को ये बोलना बंद कर देना चाहिए। बोलते कुछ है और करते कुछ हैं। बिहार में अगर विकास किया होता तो चुनाव के नजदीक इस तरह मुफ्त की रेवड़ी बांटने की नौबत नहीं आती। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।